एक करके भाजपा 24 राज्यों में काबिज हो चुकी है। ऐसे में भाजपा का कॉन्फिडेंस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती योगी के चेहरे के साथ साथ उत्तर प्रदेश का 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं। ऐसे में लक्ष्य 2027 बीजेपी अब तैयार करने में लग चुकी है और इसकी झलक बहुत जल्द 10 मई के बाद देखने वाली है, जिसमें संगठन विस्तार के साथ साथ मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिरकार किसके चेहरों को विदाई मिलेगी और कौन से नए चेहरे उत्तर प्रदेश बीजेपी का सितारा बनेंगे, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। सरकार और संगठन में बड़े बदलाव को लेकर होमवर्क कर चुकी भाजपा फिलहाल 15 मई तक प्रतीक्षा करने की मुद्रा में नजर आ रही है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में शपथ समारोह और बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी पर नए सिरे से फोकस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय संगठन बनाया जाएगा। लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक कई स्तरों पर मंथन करने के बावजूद भाजपा किसी निर्णय की जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। पहले माना गया था कि बंगाल चुनाव परिणाम जारी होते ही उत्तर प्रदेश में बदलाव का गियर लगा दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। 9 मई को बंगाल में शपथ समारोह में भाजपा पूरी ताकत झोंकने वाली है। इसके बाद ही राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई पूरी तरह यूपी पर केंद्रित होकर राजनीतिक धरातल को मथेगी। पिछले दिनों की भाजपा की राजनीतिक चाल देखें तो पार्टी ने यूपी में बैठकों और अभियानों की धार को तेज रखा। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि कुछ नामों पर खींचतान इतनी ज्यादा है कि पार्टी को अभियानों के बहाने निर्णय को टालना पड़ा। अब भाजपा की नजरें यूपी में पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर है, जिसमें 16 नामों पर चर्चा बनी हुई है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए फिर प्रदेश इकाई का गठन होगा। एक साथ 2 पदों पर कार्यरत कई लोगों के स्थान पर नए चेहरों को रखा जाएगा। चुनावी राज्य होने की वजह से यूपी से 5 नामों की राष्ट्रीय टीम में पहुंचने की चर्चा बहुत तेज चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 65 साल या उससे ज्यादा उम्र दराज वाले मंत्रियों का पत्ता कट सकता है और नए युवाओं को मौका दिया जा सकता है। कैबिनेट में एक और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की चर्चा भी तेज हो चली है, जिससे जातीय समीकरण और मजबूत किए जा सके। विस्तार से पहले भाजपा दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व नितिन नवीन, विनोद तावड़े के साथ मंथन कर चुका है, ताकि 2027 की लड़ाई की टीम को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि खराब प्रदर्शन करने वालों की छुट्टी तक की जा सकती है। समाजवादी पार्टी से आए या बागी विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिनमें मनोज पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है। यही नहीं, कभी बीजेपी के संगठन की मुख्य धारा में रहने वाले पुराने मंत्री महेंद्र सिंह की भी वापसी ताबड़तोड़ तरीके से हो सकती है। फिलहाल मंत्रिमंडल के साथ साथ पार्टी संगठन में भी बड़ा फेरबदल संभावित दिख रहा है। ऐसे में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और संगठन को मजबूती देने के लिए पूरी ताकत भाजपा झोंक चुकी है, ताकि 2027 के मिशन को मजबूती के साथ लड़ा जा सके। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।